नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कोई साधारण कहानी सुनाने नहीं आई हूँ। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिससे हर माता पिता की रूह कांप जाती है। एक ऐसा डर जो जवानी में तो महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, शरीर कमज़ोर होने लगता है, ये डर दिल के किसी कोने में घर कर जाता है। वो डर है बुढ़ापे का अकेलापन। सोचिए, जिस बेटे को आपने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसके लिए आपने अपनी जवानी खपा दी, अपनी इच्छाओं का गला घोंट दिया, अगर वही बेटा बुढ़ापे में आपसे कहे कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, या मेरे पास आपके लिए वक्त नहीं है, तो उस समय दिल पर क्या गुजरती होगी। आज वृद्धाश्रम क्यों भर रहे हैं? क्या उन माता पिता ने प्यार कम किया था? नहीं, प्यार में कमी नहीं थी, शायद समझ में कमी थी। आज की ये कथा जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कोई कल्पित कहानी नहीं है। ये संवाद है देवों के देव महादेव और जगत जननी माता पार्वती के बीच का। एक ऐसा संवाद जिसमें भगवान शिव ने वो 3 गुप्त रहस्य बताए हैं, वो 3 कड़वे सच बताए हैं, जिन्हें अगर आज आपने समझ लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपका बेटा श्रवण कुमार बने या ना बने, लेकिन बुढ़ापे में आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो आइए अपने मन को शांत करें, दुनिया के शोर से दूर हटे और चलते हैं उस पवित्र स्थान की ओर जहां से इस ब्रह्मांड का संचालन होता है, कैलाश पर्वत। कल्पना कीजिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से एक कैलाश पर्वत। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई है। वातावरण इतना शांत है कि आप अपनी खुद की धड़कन भी सुन सकते हैं। संध्या का समय है, सूरज ढल रहा है और उसकी सुनहरी किरणें जब बर्फ पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा पहाड़ सोने का बना हो। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं में एक अजीब सी पवित्रता है। यहाँ समय जैसे थम सा गया है। यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है। यहाँ सिर्फ सत्य है। और इसी परम शांति के बीच एक शिला पर विराजमान है तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव, भोलेनाथ, जिन्होंने अपने शरीर पर भस्म रमा रखी है, गले में सर्पराज वासुकी लिपटे हैं और माथे पर चंद्रमा की शीतलता है। वे अभी अभी अपने गहरे ध्यान से बाहर आए हैं। उनके नेत्र आधे खुले हैं और आधे बंद। चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जो सारी जगत की चिंताओं को हर ले। और उनके ठीक बाईं ओर विराजमान है माता पार्वती, शक्ति स्वरूपा, माँ का हृदय जो पूरे संसार के लिए धड़कता है। दोस्तों, भगवान शिव तो वैरागी हैं, उन्हें संसार के सुख दुख से विरक्ति है, लेकिन माता पार्वती माँ है, और एक माँ कभी भी अपनी संतानों को दुखी नहीं देख सकती। आज माता पार्वती का मन कुछ उदास है। वो कैलाश की ऊंचाई से नीचे मृत्युलोक यानी हमारी पृथ्वी की ओर देख रही हैं। उनकी दिव्य दृष्टि महलों और झोपड़ियों के भीतर तक जा रही है। क्या देख रही हैं माता? वो देख रही हैं कि एक बूढ़ा पिता जिसके हाथ कांप रहे हैं, वो पानी का गिलास मांग रहा है, लेकिन उसका बेटा मोबाइल में व्यस्त है। वो देख रही हैं एक बूढ़ी माँ को जो दरवाजे की चौखट पर बैठी अपने बेटे के दफ्तर से लौटने का इंतजार कर रही है, लेकिन बेटा आता है और बिना बात किए अपने कमरे में चला जाता है। माता पार्वती देख रही हैं उन आंसुओं को जो रात के अंधेरे में तकिए पर गिरते हैं। वो देख रही हैं कि जिन माता पिता ने अपने बच्चों को राजाओं की तरह पाला, आज वो खुद भिखारी जैसा जीवन जीने पर मजबूर है। ये दृश्य देखकर जगत जननी का हृदय द्रवित हो उठा। उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो कौन सी गलती है जो मनुष्य कर रहा है। उनसे अब और रहा नहीं गया। उन्होंने तय किया कि वो आज महादेव से इस प्रश्न का उत्तर मांगेंगी। वो उस सत्य को जानना चाहती थी जो इस समस्या का जड़ से निवारण कर सके। माता पार्वती धीरे से उठी और भगवान शिव के सम्मुख जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखीं। शिव जी अपनी गंभीर और भारी आवाज में बोले, हे उमा, आज तुम्हारा मुखमंडल इतना मलिन क्यों है? कैलाश की इस परम शांति में भी तुम्हारे चित्त में ये हलचल कैसी? तुम किस चिंता में डूबी हो देवी? माता पार्वती ने एक लंबी सांस ली और बहुत ही करुण स्वर में कहा, हे प्राणनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। मेरी दृष्टि आज पृथ्वी लोक के उन घरों पर पड़ी है जहां बुढ़ापा श्राप बन गया है।
प्रभु, मैं देखती हूँ कि माता पिता अपना पेट काटकर, अपनी खुशियाँ त्याग कर, कर्ज लेकर अपने पुत्रों को बड़ा करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, काबिल बनाते हैं, लेकिन जब वही पुत्र बड़ा हो जाता है और माता पिता को उसकी लाठी बनने की जरूरत होती है, तो वो पुत्र लाठी बनने के बजाय उन्हें ठोकर क्यों मारता है? जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, गीले में सोई और बच्चे को सूखे में सुलाया, बेटा उसी माँ को घर के एक कोने में फालतू सामान की तरह क्यों फेंक देता है? माता पार्वती आगे बोली, स्वामी, क्या माता पिता के प्रेम में कोई खोट रह जाती है, या विधाता ने कलयुग के पुत्रों का निर्माण ही पत्थर दिल से किया है? मुझे आज इस रहस्य का उत्तर चाहिए। मुझे वो उपाय बताइए, वो ज्ञान दीजिए जिसे अगर कोई माता पिता समय रहते समझ ले तो उन्हें बुढ़ापे में ये नरक न भोगना पड़े। वो कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान अगर जवानी में रखा जाए तो बेटा कभी भी अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ेगा? भगवान शिव ने माता पार्वती के इस प्रश्न को सुना। प्रश्न बहुत गहरा था। ये प्रश्न सिर्फ माता पार्वती का नहीं था, ये आज के हर उस पिता का प्रश्न था जो रिटायर होने वाला है। ये हर उस माँ का प्रश्न था जिसे भविष्य की चिंता सता रही थी। महादेव मौन रहे। कुछ क्षणों तक कैलाश पर सन्नाटा छा गया। हवाएं भी थम गई, क्योंकि अब जो ज्ञान शिवजी देने वाले थे वो जीवन का सबसे कड़वा और सबसे बड़ा सत्य था। शिवजी के होंठ हिले और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे गौरी, तुमने जगत के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मनुष्य का दुख उसके ग्रहों के कारण नहीं, उसके अज्ञान के कारण है। माता पिता अपने पुत्र मोह में अंधे होकर वो 3 गलतियां कर बैठते हैं जिनका फल उन्हें बुढ़ापे में आंसुओं के रूप में मिलता है। वो 3 बातें क्या थीं? वो 3 रहस्य क्या थे जो शिवजी ने बताए? जानने के लिए हमें इस कथा में गहरे उतरना होगा। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि माता पार्वती ने भगवान शिव से वो यक्ष प्रश्न पूछ लिया था जो हर माता पिता के दिल में चुभता है। अब दृश्य की कल्पना करें। कैलाश पर शांति है। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन उनके शब्दों में कठोर सत्य था। शिवजी बोले, हे गौरी, तुमने पूछा कि पुत्र बुढ़ापे में मुख क्यों मोड़ लेता है। इसका सबसे बड़ा कारण है माता पिता का अंधा मोह, जिसे वो प्रेम समझने की भूल करते हैं। माता पार्वती चकित रह गई। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या अपना बच्चे से प्रेम करना अपराध है? शिवजी मुस्कुराए और बोले, नहीं उमा, प्रेम अमृत है, लेकिन मोह विष है। और कलयुग के माता पिता प्रेम नहीं, मोह कर रहे हैं। शिवजी ने समझाया, प्रेम का अर्थ है त्याग और सही रास्ते पर चलाना, जबकि मोह का अर्थ है बच्चे की हर जिद पूरी करना, उसकी गलतियों पर पर्दा डालना और उसे संघर्ष से बचाना। जब तुम बच्चे को संघर्ष से बचाते हो तो तुम उसे पंगु बना रहे हो। और याद रखना उमा, पंगु संतान कभी बुढ़ापे की लाठी नहीं बन सकती, वो खुद एक बोझ बन जाती है। दोस्तों, यहाँ शिवजी हम सब से कह रहे हैं, जरा सोचिए, क्या हम भी अपने बच्चों को सुविधाएं देने के चक्कर में उन्हें कमजोर तो नहीं बना रहे हैं? भगवान शिव अपनी बात को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, मनुष्य का शरीर मिट्टी के घड़े के समान है। एक कुम्हार को देखा है, जब वो घड़ा बनाता है तो एक हाथ अंदर रखता है सहारा देने के लिए और दूसरे हाथ से बाहर चोट मारता है आकार देने के लिए। अगर कुम्हार सिर्फ सहारा दे और चोट न मारे तो घड़ा कभी आकार नहीं लेगा, वो मिट्टी का लोथड़ा ही रह जाएगा। और अगर सिर्फ चोट मारे और सहारा न दे तो घड़ा टूट जाएगा। परवरिश का भी यही नियम है। माता पिता को भीतर से प्रेम रखना चाहिए, लेकिन बाहर से अनुशासन कठोर रखना चाहिए। लेकिन आज समस्या ये है कि माता पिता सिर्फ सहारा दे रहे हैं, चोट नहीं मारते। उन्हें लगता है कि डांटने से बेटा रूठ जाएगा, और यही डर बेटे को मनमानी करने वाला शासक बना देता है। शिवजी कहते हैं, जो पिता अपने पुत्र के आंसू देखकर पिघल जाता है और उसे सही सीख नहीं देता, वो पिता अपने ही बुढ़ापे के लिए कांटे बो रहा है। इस बात को गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जो इस संदर्भ में बहुत सटीक बैठती है। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक बहुत अमीर सेठ रहता था, दीनानाथ। दीनानाथ के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान सुख नहीं था। बहुत मन्नतों के बाद
बुढ़ापे में उसे एक बेटा हुआ। सेठ और सेठानी ने सोचा, हमने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, हम अपने बेटे को कभी धूप की एक किरण भी नहीं लगने देंगे। बेटे का नाम रखा गया सोमू। सोमू ने अगर चांद मांगा तो सेठ ने उसे खिलौने वाला चांद ला कर दिया। सोमू ने अगर किसी को थप्पड़ मारा तो सेठ ने हंसकर कहा, बच्चा है, अभी नासमझ है। सोमू को कभी ये पता ही नहीं चला कि पैसा कैसे कमाया जाता है या प्यास लगने पर पानी खुद उठकर लेना पड़ता है। समय बीतता गया, सोमू बड़ा हो गया। शरीर से वो 20 साल का था, लेकिन दिमाग से वो 5 साल का जिद्दी बच्चा ही था। उसे लगता था कि दुनिया उसकी गुलाम है। फिर वो दिन आया जो हर किसी के जीवन में आता है, बुढ़ापा। सेठ दीनानाथ बीमार पड़ गए, बिस्तर पकड़ लिया, व्यापार में घाटा होने लगा। सेठ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा सोमू, अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, दवा लानी है और व्यापार भी तुम्हें ही संभालना है। जानते हैं सोमू ने क्या कहा? सोमू झल्ला गया। उसने कहा, पिताजी, आपने मुझे कभी इन झंझटों में डाला ही नहीं, अब मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है। सेठ दीनानाथ की आंखों से आंसू बह निकले। वो प्यासे बिस्तर पर तड़पते रहे और बेटा अपनी मस्ती में बाहर चला गया। शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, देखो उमा, अपराध सोमू का नहीं है, अपराधी वो सेठ है। उसने सोमू को सेवा का संस्कार दिया ही नहीं, उसने सिर्फ भोग का संस्कार दिया। जिसने कभी धूप नहीं देखी वो छाया की कीमत क्या जानेगा। जिसने कभी पिता का पसीना नहीं देखा वो पिता की बीमारी को नाटक ही समझेगा। दोस्तों, ये कहानी छोटी है लेकिन इसका घाव बहुत गहरा है। भगवान शिव यहाँ एक बहुत बड़ा सूत्र दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चा कोरा कागज होता है। अगर आप बचपन में उसे ये सिखाएंगे कि बेटा तुम जो मांगोगे वो मिलेगा, तो बुढ़ापे में वो सोचेगा, मुझे सब मिलना चाहिए, मैं किसी को क्यों दूं। लेकिन अगर आप उसे सिखाएंगे कि बेटा कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है और परिवार में सबका ध्यान रखना पड़ता है, तो बुढ़ापे में वो आपका ध्यान रखेगा। माता पार्वती ये सब सुन रही थी। उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपकी बातें सत्य हैं, मोह ही दुख का कारण है, लेकिन अब मुझे वो ठोस उपाय बताइए, वो 3 बातें स्पष्ट रूप से बताइए जिन्हें माता पिता एक नियम की तरह अपने जीवन में उतार लें। तब शिवजी ने अपनी मुद्रा बदली। वो सीधे बैठ गए। उनकी तीसरी आंख मानो कुछ देख रही हो। उन्होंने कहा, सावधान उमा, अब मैं जो 3 बातें बताने जा रहा हूं वही पितृ ऋण से मुक्ति का मार्ग है। पहली बात। दोस्तों, वो पहली बात क्या थी जो शिवजी ने सबसे पहले बताई? ये एक ऐसा रहस्य है जो धन और संस्कार के बीच का संतुलन सिखाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर सन्नाटा खिंचा हुआ था। देवता, यक्ष, गंधर्व जो भी अदृश्य रूप में वहां मौजूद थे, सब अपनी सांसें थामे खड़े थे। माता पार्वती ने भगवान शिव के चरणों की ओर देखा और फिर उनकी आंखों में। शिवजी ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और पहली उंगली दिखाते हुए कहा, हे पार्वती, कान खोलकर सुनो। वो पहली बात, वो पहला नियम जो हर माता पिता को गांठ बांध लेना चाहिए, वो है अपने पुत्र को सुविधाओं का नहीं, संघर्ष का वारिस बनाओ। शिवजी की आवाज में बादलों जैसी गरज थी। उन्होंने आगे कहा, जो माता पिता अपने पुत्र के जीवन से कांटे चुनते रहते हैं ताकि उसके पैर कोमलता पर ही पड़े, वे अनजाने में उसके पैरों को इतना कमजोर कर देते हैं कि भविष्य में एक छोटा सा कंकड़ भी उसे गिरा देता है। हे उमा, मैंने पृथ्वी पर देखा है, पिता कहता है, जो धूप मैंने सही मेरा बेटा न सहे, जो भार मैंने उठाया मेरा बेटा न उठाए। यही वो अज्ञान है, क्योंकि धूप ही वृक्ष को मजबूत बनाती है और भार ही कंधों को बलवान बनाता है। अगर तुम उसे धूप से बचाओगे तो वो छाया की कीमत कभी नहीं समझेगा। दोस्तों, महादेव की इस बात को आज के समय में रखकर देखिए। आज हर बाप अपने बेटे के लिए क्या जोड़ रहा है? बैंक बैलेंस, घर, गाड़ी, जमीन। हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा राजा बाबू बनकर रहे। लेकिन शिवजी कहते हैं कि जब तुम बेटे को बिना मांगे सब कुछ दे देते हो तो तुम उसकी नजर में पिता नहीं, एक जादुई मशीन बन जाते हो। और मशीन की जरूरत तब तक होती है जब तक वो काम कर रही है,
जिस दिन मशीन यानी पिता पैसे देना बंद कर देती है, बेटा उसे कबाड़ समझकर घर से निकाल देता है। शिवजी समझाते हैं, बेटे को अपनी कमाई का अहंकार मत दिखाओ, उसे अभाव दिखाओ। उसे बताओ कि रोटी कमाने में कितना पसीना बहता है। जब तक वो भूख को नहीं जानेगा, वो तुम्हारे हाथ के बने भोजन का अपमान करेगा। इस बात को सिद्ध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कथा सुनाई। दो मित्रों की कथा, एक जो अपनी संतान को सुख दे रहा था और दूसरा जो संस्कार दे रहा था। किसी नगर में दो मित्र रहते थे। एक था सेठ करोड़ीमल, नाम जैसा वैसा ही काम, धन कुबेर के समान था। और दूसरा था रामदास, एक साधारण किसान जो दिन भर खेत में हल चलाता था। दोनों के एक एक बेटे थे। सेठ करोड़ीमल का बेटा था विकी, रामदास का बेटा था गोविंदा। सेठ करोड़ीमल की सोच थी, मेरे बेटे के पैर जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए। विकी के स्कूल जाने के लिए गाड़ी आती थी, उसे गर्मी लगती तो तुरंत एसी लग जाता। उसने कभी पानी का गिलास खुद भरकर नहीं पिया। अगर विकी ने कहा पापा मुझे वो खिलौना चाहिए, तो शाम तक खिलौनों का ढेर लग जाता। सेठ जी गर्व से कहते, मैं अपने बेटे को राजकुमार की तरह पाल रहा हूँ। दूसरी तरफ किसान रामदास था। वो गोविंदा को अपने साथ खेत ले जाता। वो कहता, बेटा देखो, जब मैं इस धरती को खोदता हूँ तब जाकर अनाज निकलता है। गोविंदा तपती धूप में पिता के साथ पानी चलाता। जब वो थकता तो पेड़ की छांव में सूखी रोटी खाता। उसे पता था कि एक दाने की कीमत क्या है। समय का पहिया घूमा, 20 साल बीत गए। अब बुढ़ापा आ गया। संयोग से एक बार उस नगर में भयंकर अकाल पड़ा और उसी दौरान सेठ करोड़ीमल का व्यापार भी डूब गया। सब कुछ बिक गया। अब असली परीक्षा की घड़ी थी। सेठ करोड़ीमल अपने राजकुमार विकी के पास गए। बोले, बेटा अब घर में राशन नहीं है, पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ काम करो, कुछ कमा कर लाओ ताकि हम खा सकें। विक्की जिसे मखमल की आदत थी, उस पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, पापा आपने मुझे कभी काम करना सिखाया ही नहीं। मैं धूप में कैसे जाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? ये आपकी गलती है कि आपने पैसे बचाकर नहीं रखे। अब मैं आपको कहाँ से खिलाऊं? उसने अपने बूढ़े बाप को धक्के मारकर कमरे से बाहर कर दिया। सेठ करोड़ीमल भूख से तड़पते रहे और बेटा अपनी किस्मत को रोता रहा। वहीं दूसरी ओर किसान रामदास भी बूढ़ा हो चुका था। खेत सूखा पड़ा था। रामदास ने गोविंदा की ओर देखा। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। गोविंदा मुस्कुराया। उसने कहा, बापू आप चिंता मत करो, आपने मुझे हल चलाना सिखाया है, मेहनत करना सिखाया है। अगर खेत में अनाज नहीं है तो मैं शहर जाकर मजदूरी करूंगा, पत्थर तोड़ूंगा, लेकिन आपको भूखा नहीं सोने दूंगा। शाम को गोविंदा मजदूरी करके लौटा। उसके हाथ छिले हुए थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। उसने अपने हाथों से पिता को भोजन कराया। शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, देखो उमा, सेठ ने बेटे को संपत्ति दी, इसीलिए बुढ़ापे में उसे अपमान मिला। किसान ने बेटे को संघर्ष दिया, इसीलिए बुढ़ापे में उसे सम्मान मिला। जिसने कभी पसीना नहीं बहाया, वो दूसरों के आंसुओं का मूल्य कभी नहीं समझ सकता। कहानी समाप्त कर भगवान शिव गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, इसीलिए हे जगत के माता पिता, मेरी पहली सीख याद रखना, अपने बच्चों की राह से पत्थर मत हटाओ, उन्हें गिरने दो, उन्हें संभलने दो। अपनी वसीयत में उनके लिए धन छोड़ने से बेहतर है उनके अंदर मेहनत का नशा छोड़ जाओ। अगर तुम चाहते हो कि बुढ़ापे में बेटा तुम्हारे साथ रखे, तो जवानी में उसे अपने साथ काम पर लगाओ। उसे राजा मत बनाओ, उसे सैनिक बनाओ, क्योंकि राजा भाग सकता है लेकिन सैनिक अंत तक लड़ता है। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ये सत्य अत्यंत कठोर है, लेकिन यही जीवन है। मैं समझ गई कि सुविधा पंगु बनाती है और संस्कार पंख देते हैं, लेकिन क्या सिर्फ संघर्ष सिखा देना ही काफी है? माता पार्वती के मन में एक और संदेह था। उन्होंने सोचा, कई बार मेहनती बच्चे भी माता पिता को छोड़ देते हैं, इसका क्या कारण है? तब शिवजी ने कहा, हाँ उमा, अभी तो सिर्फ पहली बात हुई, दूसरी बात इससे भी ज्यादा गहरी है, क्योंकि संघर्ष सिखाने के बाद भी अगर तुमने दूसरी गलती कर दी तो भी बुढ़ापा बिगड़ सकता है। वो दूसरी बात क्या है जिसका संबंध सीधे हमारे चरित्र और कर्मों के दर्पण से है?
आइए जानते हैं शिवजी के दूसरे रहस्य को। तो मित्रों, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद जारी है। पहली बात में शिवजी ने बताया कि बेटे को संघर्ष सिखाना जरूरी है। अब माता पार्वती पूछती हैं कि हे नाथ, कई बार मैंने देखा है कि माता पिता अपने बच्चों को संघर्ष भी सिखाते हैं, उन्हें लाड़ प्यार से नहीं बिगाड़ते, फिर भी बुढ़ापे में वही बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? भगवान शिव के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा कि हे उमा, ये प्रश्न अति उत्तम है। अब मैं तुम्हें दूसरी बात बताता हूँ। ये बात इतनी सूक्ष्म है कि माता पिता अक्सर इस पर ध्यान ही नहीं देते और यही उनकी बर्बादी का कारण बनती है। शिवजी ने कहा, दूसरी बात यह है, पुत्र का चरित्र तुम्हारे उपदेशों से नहीं, तुम्हारे आचरण से बनता है। संसार का नियम है प्रतिध्वनि, यानी एको। तुम पहाड़ पर जाकर जो चिल्लाओगे, पहाड़ वही लौटाएगा। अगर तुम प्रेम चिल्लाओगे तो प्रेम लौटेगा, अगर तुम गाली दोगे तो गाली लौटेगी। परवरिश भी एक प्रतिध्वनि है। जो व्यवहार तुम अपने बूढ़े माता पिता के साथ आज कर रहे हो, तुम्हारा बेटा उसे देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, और बुढ़ापे में वो ब्याज समेत तुम्हें वही लौटाएगा। भगवान शिव समझाते हैं कि पार्वती, बालक का मन गीली मिट्टी नहीं बल्कि एक दर्पण होता है। वो वही दिखाता है जो उसके सामने हो रहा है। माता पिता सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, वो क्या समझता होगा, लेकिन बच्चा सब समझता है। अगर एक पिता अपने बूढ़े बाप पर चिल्लाता है, उनका अपमान करता है और फिर शाम को अपने बेटे को गोद में बिठाकर कहता है कि बेटा, बड़ों का आदर करना चाहिए, तो वो बेटा उस उपदेश को नहीं मानेगा। वो उस दृश्य को याद रखेगा जो उसने सुबह देखा था। उसने देखा कि मेरे पिता शक्तिशाली हैं और दादाजी कमजोर हैं। पिता ने दादाजी को डांटा। इसका मतलब यही नियम है, जो ताकतवर है वो कमजोर को दबा सकता है। शिवजी चेतावनी देते हैं कि जो माता पिता अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, उन्हें अपने बच्चों से सेवा की उम्मीद करने का कोई अधिकार नहीं है। ये प्रकृति का न्याय है। इस सत्य को समझाने के लिए भगवान शिव ने एक ऐसी कथा सुनाई जो पत्थर दिल को भी पिघला दे। ये कथा है लकड़ी के कटोरे की। किसी गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। एक आदमी था रमेश, उसकी पत्नी, उसका 6 साल का छोटा सा बेटा चिंटू और रमेश के 80 साल के बूढ़े पिता। रमेश के पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनके हाथ कांपते थे, आंखों से कम दिखता था। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे बुढ़ापा जवानी पर बोझ बनने लगा। जब सब खाना खाने बैठते तो बूढ़े पिता के कांपते हाथों से कभी दाल मेज पर गिर जाती, कभी पानी बिखर जाता, कभी कभी उनके मुंह से खाना चबाने की आवाज आती। रमेश और उसकी पत्नी को इससे घिन आने लगी। एक दिन रमेश ने गुस्से में कहा, पिताजी, आपसे ढंग से खाया नहीं जाता, रोज मेज गंदी कर देते हैं, मुझे शर्म आती है। बूढ़ा पिता चुप रहा, बस उसकी आंखों से 2 आंसू गिर गए। रमेश और उसकी पत्नी ने फैसला किया कि अब से पिताजी हमारे साथ मेज पर नहीं खाएंगे। उन्हें कमरे के कोने में एक छोटी सी मेज दे दो, वहीं बैठकर खाएंगे। अगले दिन से बूढ़े पिता को कोने में बिठा दिया गया। वो अकेले खाते। इधर बेटा, बहू और पोता मजे से डाइनिंग टेबल पर खाते। बूढ़ा पिता उनकी ओर देखता रहता। शायद उसे अपने वो दिन याद आते जब उसने अपने बेटे को अपने हाथों से खिलाया था। कुछ दिन बीते। एक दिन बूढ़े पिता के कांपते हाथों से मिट्टी का कटोरा छूट गया और जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। दाल पूरे फर्श पर फैल गई। बहू चिल्लाई, अरे फिर से नुकसान कर दिया, रोज रोज बर्तन तोड़ते हो। रमेश ने भी पिता को बहुत डांटा और फिर उसने कहा कि अब आपको मिट्टी या कांच के बर्तन नहीं मिलेंगे। मैं बाजार से आपके लिए एक लकड़ी का कटोरा लाऊंगा, न टूटेगा न नुकसान होगा, जानवरों की तरह उसी में खाना। बूढ़े पिता को उस लकड़ी के कटोरे में खाना दिया जाने लगा। वो चुपचाप अपमान का घूंट पीकर खा लेते। लेकिन वो 6 साल का चिंटू ये सब देख रहा था। वो कुछ नहीं बोलता था, बस बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहता। एक शाम रमेश काम से लौटा। उसने देखा कि चिंटू आंगन में बैठा है और लकड़ी के एक टुकड़े को चाकू से छील रहा है। रमेश प्यार से पास गया और पूछा, अरे मेरा शेर बेटा, क्या बना रहे हो, कोई खिलौना है क्या? चिंटू ने मासूमियत से सिर उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं पाता, खिलौना नहीं है, मैं एक छोटा सा लकड़ी का कटोरा बना रहा हूं। रमेश ने पूछा, कटोरा किसके लिए? चिंटू ने जो जवाब दिया उसने रमेश की दुनिया हिला दी। चिंटू बोला,
पापा, ये मैं आपके और मम्मी के लिए बना रहा हूँ। जब आप दोनों बूढ़े हो जाओगे और आपके हाथ कांपने लगेंगे तो मैं आपको इसी लकड़ी के कटोरे में खाना दूंगा, ताकि आप मेरा बर्तन न तोड़ो। रमेश के कानों में सन्नाटा छा गया। उसे लगा जैसे किसी ने हथौड़े से उसके दिल पर वार किया हो। वो 6 साल का बच्चा, जिसे उसने कभी कुछ नहीं सिखाया, उसने वो सीख लिया जो रमेश उसे कभी नहीं सिखाना चाहता था। रमेश की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसका गला रुंध गया। उसे समझ आ गया कि आज उसने अपने ही बुढ़ापे का इंतजाम कर लिया था। अगर वो नहीं सुधरा तो कल उसके साथ भी वही होगा जो वो आज अपने पिता के साथ कर रहा है। उस रात रमेश ने न तो लकड़ी का कटोरा पूरा होने दिया और न ही अपने पिता को कोने में बैठने दिया। वो दौड़कर अपने पिता के पास गया, उनके पैरों में गिरकर रोया, माफी मांगी और उस रात उसने पिता को वापस अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बिठाया और अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देख रही हो उमा, बालक चिंटू ने कोई वेद पुराण नहीं पढ़े थे। उसने सिर्फ कर्म का शास्त्र पढ़ा। उसने देखा, सीखा और नकल की। इसलिए मेरी दूसरी बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बने तो पहले तुम्हें खुद श्रवण कुमार बनना होगा। तुम अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करोगे वो तुम्हारे घर की दीवारों में गूंजेगा और वही गूंज 30 साल बाद तुम्हारी कानों में वापस आएगी। ये कर्म का अटल विधान है। इससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वो देवता हो या मनुष्य। दोस्तों, ये कहानी हमें आईना दिखाती है। आज रात सोने से पहले सोचिएगा जरूर कि आप अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं। माता पार्वती इस सत्य को जानकर स्तब्ध थीं। उन्हें लगा कि ज्ञान पूरा हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने तो आंखें खोल दी। संघर्ष सिखाना और अच्छा आचरण करना, अगर कोई ये 2 काम कर ले तो उसका बुढ़ापा सुरक्षित है। भगवान शिव ने सिर हिलाया। नहीं उमा, अभी नहीं। माता पार्वती चौंक गईं। अभी भी कुछ बाकी है प्रभु? शिवजी बोले, हाँ, अभी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने बच्चों को संघर्ष भी सिखाया और खुद अच्छा आचरण भी किया, फिर भी उनका बुढ़ापा नरक बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की शक्ति और लगाम दूसरों के हाथ में दे दी। वो तीसरी बात क्या है जो स्वाभिमान और व्यावहारिक ज्ञान की बात करती है, जिसे न जानने के कारण बड़े बड़े राजा भी भिखारी बन गए। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर अब वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। माता पार्वती ने 2 बातें जान ली थी, संघर्ष सिखाना और स्वयं अच्छा आचरण करना। उन्हें लगा कि रक्षा कवच पूरा हो गया। लेकिन भगवान शिव ने कहा था कि नहीं उमा, अभी सबसे महत्वपूर्ण कवच बाकी है। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, वो क्या है? यदि मैंने बच्चे को अच्छा सिखाया और खुद भी अच्छा व्यवहार किया तो भला मेरा बुढ़ापा कैसे बिगड़ सकता है? भगवान शिव ने अपनी त्रिनेत्र जैसी तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और कहा, हे देवी, कलयुग में संबंध भावनाओं से ज्यादा आवश्यकताओं पर चलते हैं। तीसरी बात यह है कि माता पिता को जीवन के अंतिम क्षण तक अपनी निजता और अपनी शक्ति किसी को नहीं सौंपनी चाहिए, चाहे वो अपना सगा पुत्र ही क्यों न हो। शिवजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, तीसरा रहस्य है मोह त्यागो और अपना स्वाभिमान बचाओ। जब तक तुम्हारे हाथ में देने की शक्ति है, दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। जिस दिन तुम मांगने वाले बन जाओगे, उसी दिन तुम बोझ बन जाओगे। ये सुनना कड़वा था। माता पार्वती सिहर उठी। क्या अपने ही बेटे से अपनी सुरक्षा करनी होगी? शिवजी समझाते हैं, मनुष्य एक बहुत बड़ी गलती करता है। जैसे ही बाल सफेद होते हैं, उसे लगता है कि अब मुझे सब कुछ त्याग देना चाहिए। वो भावुकता में आकर अपनी जमा पूंजी, अपना घर, अपनी तिजोरी की चाबी, सब कुछ जीते जी बेटों के नाम कर देता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से बेटे उसे और ज्यादा प्यार करेंगे। लेकिन उमा, यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। शिवजी कहते हैं कि त्याग का अर्थ है मन से मोह छोड़ना। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अपने जीने का सहारा ही छोड़ दो। राजा धृतराष्ट्र का उदाहरण लो। पुत्र मोह में उसने अपनी विवेक की आंखें बंद कर ली और अंत में उसे क्या मिला? अपमान और आग। जो माता पिता अपनी शक्ति बच्चों को दे देते हैं, वो दरअसल अपने बच्चों को लालची और खुद को लाचार बनाने का निमंत्रण देते हैं। इस सत्य को समझाने के लिए भगवान शिव ने एक बहुत ही प्रसिद्ध और हृदय विदारक कथा सुनाई। ये कथा है सेठ धर्मदास और रहस्यमयी संदूक की। एक नगर में सेठ धर्मदास रहते थे। बहुत धनवान थे। 4 बेटे थे। चारों की शादियां हो चुकी थी। घर में सब खुशहाल था। समय बीता, सेठानी धर्मदास की पत्नी का देहांत हो गया। सेठ धर्मदास अकेले पड़ गए।
उन्हें लगा कि अब इस धन दौलत का मैं क्या करूं? मुझे तो बस अपने बेटों और पोतों का प्यार चाहिए। भावुक होकर सेठ ने एक दिन वकील को बुलाया और अपनी सारी जायदाद, दुकानें, खेत और मकान सब चारों बेटों में बराबर बांट दिया। अपने पास एक पैसा भी नहीं रखा। उन्होंने सोचा कि मेरे बेटे तो श्रवण कुमार हैं, मुझे क्या कमी होने देंगे। पहले 6 महीने सब कुछ बहुत अच्छा चला। बेटों ने पिता की खूब सेवा की, लेकिन फिर धीरे धीरे रंग बदलने लगे। बड़ी बहू ने कहा, बाबूजी के लिए अलग से दूध क्यों आता है? घर में सबके जैसा खाना क्यों नहीं खाते? मंझले बेटे ने कहा, बाबूजी का कमरा सड़क की तरफ है, मुझे वो कमरा चाहिए। बाबूजी को पीछे वाले छोटे कमरे में शिफ्ट कर दो। देखते ही देखते सेठ धर्मदास, जो उस घर के मालिक थे, अब उस घर में एक फालतू सामान बन गए। उनके कपड़े मैले रहने लगे, खाने में रूखी रोटियां मिलने लगी। अगर वो बीमार पड़ते तो बेटे कहते, अरे बुढ़ापा है, ये तो लगा ही रहता है, डॉक्टर के पास क्या जाना। सेठ धर्मदास अपनी ही गलती पर खून के आंसू रोते। वो समझ गए कि जब तक जेब में पैसा था वो बाबूजी थे, आज जेब खाली है तो वो बुढ़े हैं। एक दिन उनके गांव में एक चतुर साधु आए। सेठ जी रात के अंधेरे में साधु के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, सेठ, तुमने शक्ति अपने हाथ से गंवा दी, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अगले दिन सेठ धर्मदास घर आए, उनके साथ वो साधु भी थे। साधु ने जोर जोर से घोषणा की, सेठ जी, ये आपका पुराना संदूक है जो आपने मेरे आश्रम में बरसों पहले रखवाया था। इसमें जो बहुमूल्य हीरे जवाहरात हैं वो अब आप ही संभालें। साधु ने एक भारी भरकम पुराना संदूक सेठ के कमरे में रखवा दिया और चले गए। सेठ ने बेटों को बुलाया और कहा, देखो बेटो, मैंने तुम्हें जो दिया वो तो कम था, असली कमाई तो इस संदूक में है, लेकिन मैं इसे अभी नहीं खोलूंगा। मेरी मृत्यु के बाद जो बेटा मेरी सबसे अच्छी सेवा करेगा, ये संदूक उसी को मिलेगा। चमत्कार हो गया। अगले ही पल से घर का नक्शा बदल गया। बड़ी बहू गर्म दूध लाने लगी, मंझला बेटा पैर दबाने लगा। सब आपस में लड़ने लगे कि बाबूजी की सेवा कौन करेगा। हर बेटे को लगता था कि वो करोड़ों का संदूक उसे ही मिलेगा। सेठ धर्मदास के बाकी के 5 साल राजाओं की तरह बीते। खूब सेवा हुई और फिर एक दिन शांति से उनका निधन हो गया। 13वीं के बाद चारों बेटों ने लालच में भरकर उस संदूक को खोला। उन्हें लगा हीरे निकलेंगे, लेकिन जैसे ही संदूक खुला, उसमें क्या था? उसमें भरे थे नदी के गोल गोल पत्थर और ऊपर एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटो, इस संदूक में पत्थर हैं, लेकिन इन्हीं पत्थरों की बदौलत मैंने अपना बुढ़ापा सुकून से काटा। सबक याद रखना, दुनिया और तुम भी व्यक्ति का नहीं, उसके पास रखी संभावना का सम्मान करती है। अगर मैंने ये भ्रम न पाला होता तो तुम मुझे कीड़े मकोड़ों की तरह मार देते। कहानी सुनकर माता पार्वती के आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर ज्ञान का तेज भी था। भगवान शिव बोले, देखा उमा, प्रेम अपनी जगह है, लेकिन जीवन का यथार्थ अपनी जगह है। शिवजी ने अंतिम निष्कर्ष देते हुए कहा, इसलिए हर माता पिता को मेरी ये तीसरी बात गांठ बांध लेनी चाहिए। अपना घर आखिरी सांस तक अपने नाम रखो, अपनी जमा पूंजी अपने पास रखो, बच्चों की मदद करो, लेकिन खुद को कंगाल मत करो। अपनी खुशी के लिए बच्चों पर निर्भर मत रहो। अपना भजन, अपना सत्संग, अपने मित्र खुद बनाओ। याद रखना, बेटा अगर श्रवण कुमार है तो उसे तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। और अगर बेटा कपूत है तो वो तुम्हें पूरी दुनिया भी दे दो, तब भी वो तुम्हें घर से निकाल देगा। इसलिए अपनी लाठी अपने हाथ में रखो। माता पार्वती ने भगवान शिव के चरणों में मस्तक रख दिया। उन्हें बुढ़ापे की सुखी होने का पूरा विज्ञान मिल चुका था। संघर्ष सिखाओ ताकि वो काबिल बने, अच्छा आचरण करो ताकि वो सम्मान करना सीखे, स्वाभिमान बचाओ ताकि वो तुम्हें बोझ न समझे। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के वो 3 गुप्त रहस्य। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये 3 बातें तो सिद्धांत थी। अब माता पार्वती शिवजी से एक बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न पूछने वाली हैं। वो पूछेंगी, प्रभु ये सब तो ठीक है, लेकिन आज के कलयुग में जहाँ पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, मोबाइल का युग है, वहाँ पर इन नियमों को कैसे लागू करें? रोजमर्रा की जिंदगी में माता पिता क्या छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं? दोस्तों, भगवान शिव के 3 महामंत्र संघर्ष, आचरण और स्वाभिमान सुनने के बाद माता पार्वती का मन शांत तो हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं था। वे त्रिकालदर्शी हैं, वे आने वाले कलयुग की विडंबना को देख रही थी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, सत्य युग और त्रेता युग में नियमों का पालन करना सरल था, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय कलयुग में माता पिता बहुत व्यस्त होंगे, उनके पास समय नहीं होगा, घरों में मोबाइल और इंटरनेट का शोर होगा, संयुक्त परिवार टूट जाएंगे।
ऐसी परिस्थिति में माता पिता रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां करेंगे जो आगे चलकर नासूर बन जाएंगी, और उनका समाधान क्या है? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गौरी, कलयुग में माता पिता अपने बच्चों को पालेंगे तो बहुत लाड से, लेकिन संभाल नहीं पाएंगे। वे 3 ऐसी व्यवहारिक गलतियां करेंगे जो घर को नरक बना देंगी। सुनो, वो क्या हैं? भगवान शिव ने उंगलियों पर गिनते हुए बताया। पहली गलती, भेदभाव। शिवजी बोले, माता पिता अक्सर अनजाने में बच्चों में भेद करते हैं। वे बेटे को बेटी से ज्यादा महत्व देते हैं या एक बच्चे को दूसरे से ज्यादा प्यार करते हैं। याद रखना उमा, जब तुम एक बच्चे को विशेषाधिकार देते हो तो तुम दूसरे के मन में ईर्ष्या का बीज बोते हो, और जिसे तुम ज्यादा सिर पर चढ़ाते हो, बुढ़ापे में वही तुम्हें सबसे पहले पैरों तले रौंदता है। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बाकी भाइयों से ऊपर समझा। परिणाम महाभारत हुआ। पेरेंटिंग में समानता ही न्याय है। दूसरी गलती, पर्दा डालना। शिवजी ने कहा, कलयुग में माता पिता बच्चों के अपराधों के वकील बन जाएंगे। अगर बच्चा स्कूल में गलती करेगा तो पिता टीचर से लड़ने जाएगा। अगर बच्चा पड़ोसी से झगड़ेगा तो माँ कहेगी, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। सावधान, जब तुम बच्चे की गलती पर पर्दा डालते हो तो तुम उसका आत्मविश्वास नहीं, उसका अपराध बोध खत्म कर रहे हो। आज जो गलती छोटी है, कल वो अपराध बनेगी और तब पुलिस आएगी, तुम नहीं बचा पाओगे। तीसरी गलती, समय की जगह सामान देना। शिवजी गंभीर होकर बोले, व्यस्तता के कारण माता पिता बच्चों को समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए वे अपनी अनुपस्थिति की भरपाई महंगे खिलौनों से करेंगे। बच्चा मोबाइल मांगेगा, वो दे देंगे। गाड़ी मांगेगा, दे देंगे। याद रखना, सामान टूट जाता है, यादें रह जाती हैं। अगर तुम बच्चे के साथ खेले नहीं, उसकी बातें सुनी नहीं, तो बुढ़ापे में वो तुम्हें महंगा वृद्धाश्रम तो दे देगा, पर तुम्हारे पास बैठकर 2 मिनट बातें नहीं करेगा, क्योंकि तुमने उसे यही सिखाया है कि रिश्ते सामान से चलते हैं, संवाद से नहीं। ये सुनकर माता पार्वती चिंतित हो गई। उन्होंने पूछा, तो प्रभु, आदर्श परवरिश क्या है? हम अपने पुत्र गणेश को कैसे शिक्षा देते हैं? संसार गणेश को प्रथम पूज्य मानता है। वो मातृ पितृ भक्त है। उसका रहस्य क्या है? भगवान शिव ने बहुत प्यार से गणेश जी की ओर देखा, जो वहीं कहीं खेल रहे थे, और बोले, उमा, गणेश का जीवन हर माता पिता के लिए एक गाइड बुक है। हम सब जानते हैं वो कथा, जब कार्तिकेय और गणेश जी के बीच प्रतियोगिता हुई कि कौन पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा। कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पर बैठकर दुनिया नापने निकल गए। उनके पास गति थी, संसाधन थे, लेकिन गणेश जी, उनका वाहन तो मूषक था। गणेश जी ने क्या किया? उन्होंने अपने माता पिता को एक आसन पर बिठाया, उनके साथ चक्कर लगाए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब पूछा गया कि ये क्या है, तो गणेश ने कहा कि मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही मेरा ब्रह्मांड है। पूरी पृथ्वी आप ही के चरणों में है। शिव जी कहते हैं, पार्वती, गणेश ने ये इसलिए नहीं किया कि वो चतुर है, उसने ये इसलिए किया क्योंकि हमने उसे बचपन से ही यही सिखाया है कि संसार बाहर नहीं, भीतर है। हमने उसे कभी कार्तिकेय से कम नहीं समझा, ना ही उसकी शारीरिक बनावट का मजाक उड़ाया। हमने उसे संवाद दिया। शिवजी का संदेश, अपने बच्चे को गणेश बनाना है तो उसे ये विश्वास दिलाओ कि तुम ही उसकी दुनिया हो और वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। उसे ये सिखाओ कि सफलता दौड़ने में नहीं, सही स्थान को पहचानने में है। दोस्तों, भगवान शिव यहाँ एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आज हम बच्चों को कार्तिकेय बनाने में लगे हैं। तेज दौड़ो, फर्स्ट आओ, अमेरिका जाओ, पैसा कमाओ। हम उन्हें रफ्तार दे रहे हैं, लेकिन जड़ें काट रहे हैं। और जब वो बच्चा उड़ जाता है तो हम रोते हैं। शिवजी कहते हैं, बच्चे को कार्तिकेय की तरह उड़ना सिखाओ, लेकिन गणेश की तरह चरणों में लौटना भी सिखाओ। और ये तभी होगा जब तुम घर का माहौल मंदिर जैसा रखोगे, होटल जैसा नहीं। होटल में लोग आते हैं, खाते हैं, सोते हैं और बिल चुकाकर चले जाते हैं, जैसे आज के घर। मंदिर में लोग आते हैं तो श्रद्धा से सिर झुकाते हैं और शांति पाते हैं। अपने घर को मंदिर बनाओ, जहां माता पिता विग्रह हों और बच्चे भक्त। दोस्तों, भगवान शिव ने हमें परवरिश के, कर्म के और स्वाभिमान के गहरे रहस्य बताए, लेकिन माता पार्वती के मन में अभी भी एक आखिरी शंका बची थी। उन्होंने उन माता पिता का दर्द महसूस किया जिनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। माता ने पूछा, हे महादेव, आपने जो ज्ञान दिया वो तो उन माता पिता के लिए है जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, वे सुधार कर सकते हैं, लेकिन उनका क्या जिनके बच्चे 25-30 साल के हो चुके हैं?
जो बच्चे बिगड़ चुके हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, क्या अब उन बूढ़े माँ बाप के लिए कोई रास्ता नहीं बचा? क्या अब बहुत देर हो चुकी है? भगवान शिव के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आई। उन्होंने कहा, उमा, जब जागो तभी सवेरा। सूखी मिट्टी को कुम्हार आकार नहीं दे सकता, लेकिन उसे पानी में भिगोकर फिर से नर्म जरूर किया जा सकता है। शिवजी ने कहा, जिनके पुत्र हाथ से निकल गए हैं, उन्हें अब उपदेश का मार्ग छोड़कर मौन और साधना का मार्ग अपनाना होगा। यही अंतिम उपाय है। भगवान शिव एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक उपाय बताते हैं। वे कहते हैं, हे देवी, जब बेटा अपमान करे या बात ना माने तो माता पिता अक्सर रोते हैं, झगड़ते हैं या रिश्तेदारों से शिकायत करते हैं। इससे बेटा सुधरता नहीं है, बल्कि और ढीठ हो जाता है। उसे लगता है कि माता पिता कमजोर हैं। उपाय ये है मौन। शिवजी समझाते हैं, जिस दिन माता पिता बेटे की कड़वी बातों का जवाब देना बंद कर देंगे, जिस दिन वो शिकायत करना बंद कर देंगे और अपना पूरा ध्यान ईश्वर या अपने आप पर लगा देंगे, उस दिन बेटे की अहंकार की ऊर्जा को भोजन मिलना बंद हो जाएगा। बेटे को लगेगा कि माता पिता को अब मेरे व्यवहार से फर्क नहीं पड़ता। ये बेरुखी उसे सोचने पर मजबूर कर देगी। अपनी खुशियों की चाबी बेटे की जेब से निकाल लो। उसे दिखाओ कि तुम उसके बिना भी खुश रह सकते हो। याद रखना, दुनिया उसी के पास आती है जो खुद में पूर्ण होता है। जिस दिन तुम याचक बनना छोड़ दोगे, बेटा खुद ब खुद सेवक बनने की राह पर आ जाएगा। कैलाश पर्वत पर रात्रि का गहरा प्रहर हो चुका है। चंद्रमा अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा है। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न है। उन्हें पृथ्वीलोक के कल्याण का मार्ग मिल गया है। भगवान शिव ने अपना हाथ उठाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, हे जगत के प्राणियों, जो भी माता पिता इन नियमों का पालन करेंगे, उनके घर में कलह का स्थान शांति ले लेगी। उनका बुढ़ापा बोझ नहीं, उत्सव बन जाएगा। मेरा आशीर्वाद है कि हर घर में श्रवण कुमार जैसी संतान हो और हर माता पिता में राजा दशरथ जैसा प्रेम और संयम हो। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये जीवन जीने की एक कला थी। इस कहानी को सिर्फ सुनना ही काफी नहीं, जब आप इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, तभी आप एक नायक बनेंगे। अगर आप बेटा हैं, तो आज ही जाकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। अगर आप माता पिता हैं, तो आज से ही अपनी परवरिश में बदलाव लाएं। इस संदेश को अपने हर मित्र, हर रिश्तेदार तक पहुंचाएं। क्या पता आपकी वजह से किसी बुजुर्ग के आंखों के आंसू रुक जाएं, किसी का घर टूटने से बच जाए।